इस मॉडल में हम सीखेंगे हाउ टू स्पीड अप आफ्टर इफेक्ट्स। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। जब इंटरफेस खोलते ही आप अपना पहला वीडियो इंपोर्ट करते हैं तो वो लैग होने लगता है। ये ग्रीन वाली लाइन रेंडर नहीं हो पाती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो सबसे बेसिक चीज़ है, आपको ये ऑलरेडी पता भी होगा, आपको फुल से हाफ पे चले आना है या थर्ड पे या क्वार्टर पे। आपकी पीसी के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर है। आपको अगर पीसी का स्पेसिफिकेशन अच्छा है तो आप सिलेक्ट करो हाफ, और अगर आपका बहुत ही ख़राब है तो थर्ड, और बहुत ही लो एंड पीसी है तो क्वार्टर। ठीक है, और ये प्रीव्यू होने लग जाएगा। पर अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो आपको सबसे पहले एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में, उसके बाद मीडिया एंड डिस्क कैशे में। ठीक है, उसके बाद आपको एम्प्टी डिस्क कैशे पे क्लिक करना है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैशे जनरेट हो गया होता है, और अपनी मैक्सिमम डिस्क कैशे साइज़ को बढ़ा देना है। ठीक है, और जो ये क्लीन डाटाबेस एंड कैशे है, आप ये भी प्रेस कर सकते हैं, जस्ट प्रेस ऑन दिस। उसके बाद ये डाटाबेस क्लियर करने लग जाएगा तो स्पीड इंक्रीज़ होने लग जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, मेमोरी एंड परफॉर्मेंस पे क्लिक करना। यहाँ पे रैम रिजर्व फॉर अदर एप्लीकेशंस कम कर देना, और ये वाली सेटिंग रहने देना जो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सही होती है। और आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड रैम जितना आपका है वो आप चूज़ कर सकते हो। अभी मेरा 16 है तो मैंने ये चूज़ किया है 3। ठीक है, उसके बाद आपको आना है प्रीव्यू में। प्रीव्यू में आप 1/16 चूज़ कर सकते हो, सबसे अच्छा 1/16 ही होता है। और तुम्हारा जूम क्वालिटी, मोर एक्यूरेट, ये सब रहने देना, इन सब के साथ तुम्हें नहीं छेड़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जनरल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेटिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी है वही तुम भी रखना। अगर कोई भी टूल आगे पीछे चला गया है या फिर नहीं है तो यू कैन जस्ट कॉपी द सेटिंग्स। ठीक है, उसके बाद वीडियो प्रीव्यू में जो मैंने सेटिंग रखी है एग्जैक्टली यही रखनी है, आपको ज़्यादा नहीं सताना इन चीज़ों को। ओके, और ऑटो सेव जो है उसको हर 10 मिनट पे रखो या फिर 5 मिनट रखो, 5 मिनट पे रखो। 1 मिनट पे मत रखना, तो आपका प्रोजेक्ट थोड़ा ज़्यादा तेज़ हैवी होने लग जाएगा। 1 मिनट पे नहीं रखना है आपको, ये 10 मिनट्स पे रखना है। तो ये तो हो गया प्रेफरेंसेस के अंदर जो मैंने आपको सेटिंग्स बता दी। पर अब जो कंपोजिशन है, अब जब कंपोजिशन सेटिंग पे क्लिक करोगे, अभी भी अगर आपका पीसी लैग कर रहा है रेंडर करने में, तो एडवांस में जाके अपनी जो रियल सेटिंग है, रियल टाइम सेटिंग है, यहाँ पे एडवांस में जो शटर एंगल है इसको आप कर दो 20, और इसको आप कर दो 25, और इसको रहने दो जो सैम्पल फ्रेम रेट, इसको भी 20 पे रहने दो, इसको भी 25 पे। जैसे आप ओके क्लिक करोगे, आपका देखना जो लैग है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, लास्ट के एंड पे जब आपका कंप्लीट हो गया है, तो उस टाइम पे आपको वापस कंपोजिशन पे जाके Ctrl+K दबाना है, और यहाँ पे आपको एडवांस पे आके अपना 550 वही वाली सेटिंग फिर से वापस करनी है, अगर मोशन ब्लर इनेबल है, क्योंकि ये तुम्हारे मोशन ब्लर को ऑलमोस्ट गायब सा कर देगा। यहाँ पे मत सोचना कि मेरा मोशन ब्लर कहाँ चला गया, तो तुम्हें आगे वाले मॉड्यूल्स भी देखने पड़ेंगे इसके लिए कि ये मोशन ब्लर का इसके साथ क्या कनेक्शन है। तो मैंने मॉड्यूल्स में बता रखा है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हें शटर एंगल कम करना है वाइल यू आर वर्किंग ऑन इट। जब तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया, उसके बाद वापस अपनी मेन कंपोजिशन जो सेटिंग थी उस पर आ जाओ, वो किसी चीज़ पे लिख के रख लेना, और दैट्स इट। और अब यहाँ पे जो है मोशन ब्लर जब अनेबल होगा वीडियो में, ठीक है, तो तुम काम करते वक्त देखोगे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मोशन ब्लर को डिसेबल ही रखो, और उसके बाद वीडियो को प्रीव्यू करते रहो, अपनी एडिटिंग मस्त करते रहो। ठीक है, और जैसे मोशन ब्लर का जो बटन है वो डिसेबल्ड है ऑलरेडी, तो सही है। जब तुम इसे ऐसे दबाओगे तो ये अनेबल हो जाता है। अब अगर अभी भी तुम्हारा पीसी नहीं कर पा रहा है हैंडल, तो तुम्हें यहाँ पे आ जाना है और इस बटन को दबाना है। ये क्वालिटी का ही बटन होता है। मेरे कंप्यूटर ने से पहले ही रेंडर कर लिया, पर तुम ये वाला ऑप्शन रख सकते हो वाइल यू आर वर्किंग ऑन इट। बस तुम्हें यहाँ पिक्सल टूटे दिखेंगे, बट प्रीव्यू हो जाएगा, यानी कि तुम एडिटिंग कर पाओगे आगे। उसके बाद वापस आ जाना है, उसके बाद एक्सपोर्ट करना है। वाइल यू विल एक्सपोर्ट द वीडियो, तुम्हें बस ये वाला ऑप्शन प्रेस करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, ताकि तुम्हारी फाइनल क्वालिटी एक्सपोर्ट हो, ख़राब क्वालिटी ना हो। एक और स्टेप है कि अगर आप डीप ग्लो जैसे इफेक्ट लगा चुके हो या फिर काफ़ी सारे इफेक्ट लगा चुके हो, तो इन इफेक्ट्स के ज़रिए क्या होता है कि तुम्हारा जो टाइमलाइन है काफ़ी हैवी हो जाता है, स्लोली रेंडर होता है। तो तुम जितनी देर एडिट कर रहे हो उतनी देर अपने इफेक्ट्स पैनल को यहाँ से बंद कर दो। ठीक है,
तो इफेक्ट्स बंद हो जाएंगे। जैसे ही इफेक्ट्स बंद हो गया उसके बाद तुम्हें इसको आगे एडिट करते रहना है। बट अगर तुम फाइनलाइज कर रहे हो कि अपने एडिट को फाइनलाइज कर रहे हो तो सारे के सारे इफेक्ट्स को अनेबल कर दो ताकि लास्ट में फाइनल क्वालिटी ही एक्सपोर्ट हो, तुम्हारी इफेक्ट्स के बिना क्वालिटी एक्सपोर्ट ना हो। अगर तुम्हारे पास ग्राफिक कार्ड है तो तुम NVIDIA GeForce पैनल डाउनलोड कर सकते हो। यूजुअली NVIDIA का अगर तुम्हारे पास ग्राफिक कार्ड है तो यहाँ पे तुम NVIDIA GeForce एक्सपीरियंस सर्च करोगे और इसको डाउनलोड कर लेना। एंड व्हेन यू साइन अप ऑन इट तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसको ओपन करने में तुम्हें इस GeForce एक्सपीरियंस कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ड्राइवर्स का ऑप्शन होगा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ड्राइवर्स का ऑप्शन होगा, ड्राइवर्स का ऑप्शन पे गए तो यहाँ पे तुम्हें चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है तो तुम्हें यही एडवांटेज है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे तुम्हें चेक फॉर अपडेट्स पे दबाना है। अगर डाउनलोड का ऑप्शन होगा तो डाउनलोड कर लेना, पर उससे पहले एक सेटिंग है कि तुम्हें यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स हैं इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम्हें गेम रेडी ड्राइवर की जगह स्टूडियो ड्राइवर पर रखना है। देखो अगर तुम गेम्स खेलते हो ना तो कुछ दिन के लिए गेम्स को भूल जाओ अगर तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स को चलाना है, क्योंकि जो स्टूडियो ड्राइवर है वो तुम्हारी गेम्स को रन तो कर पाएगा पर उतना स्मूथली नहीं जितना कि गेम ड्राइवर करता है। तो तुम्हें स्टूडियो ड्राइवर को चूज़ करना है ताकि तुम्हारा जो क्रिएटिव ऐप जैसे कि एडोब आफ्टर इफेक्ट्स है वो चल पाए। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें यहाँ स्विच करना है स्टूडियो ड्राइवर पर, डाउनलोड और एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन हो गया। मैंने तुम्हें वेबसाइट भी बता दी GeForce एक्सपीरियंस की। और अगर तुम्हारे पास NVIDIA का ग्राफिक कार्ड नहीं है, वो कुछ ऐसा ही टैग दिखता है जो कि GeForce एक्सपीरियंस का आइकन है। तुम्हारे PC के ऊपर अगर स्टिकर है तो GeForce एक्सपीरियंस डाउनलोड करके देखना कि कॉम्पैक्टेबल है, तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। और उसके बाद अगर आफ्टर इफेक्ट्स में तुम्हें फिर भी तुम्हें लैग आ रहा है तो तुम देखोगे तुम प्रोक्सी भी जनरेट कर सकते हो। जैसे तुमने यहाँ इसको प्री कंपोज कर लिया राइट क्लिक करके और मूव ऑल टू न्यू एट्रीब्यूट्स। उसके बाद अगर अभी भी तुम्हारा PC बिल्कुल ही लैग नहीं कर रहा है, मतलब चल नहीं रहा है, तो तुम्हें मे बी हो सकता है कि PC की अपग्रेड की ज़रूरत है या फिर लैपटॉप की अपग्रेड की ज़रूरत है, क्योंकि ये फाइनल सेटिंग है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तुम यहाँ पे देखोगे तो राइट क्लिक करोगे। देखो अगर अभी भी तुम्हारा आफ्टर इफेक्ट्स नहीं कर पा रहा है रेंडर, तो तुम यहाँ राइट क्लिक करो, क्रिएट प्रोक्सी पे दबाओ और मूव प्रेस करो। इसका मतलब कि तुम आफ्टर इफेक्ट्स को पहले ही रेंडर करने दे रहे हो। मेरे केस में मैं इसे रेंडर करने की ट्राई करता हूँ तो ये AVI में रेंडर हो जाएगा। व्हेन आई प्रेस रेंडर तो ये रेंडर होने लग जाएगा, मतलब कि जो वीडियो है वो पहले ही रेंडर हो जाएगा, ठीक है। फाइनली जो प्रोक्सी है वो रेंडर हो चुकी है। तो अगर आप कंपोजिशन 1 में जाके देखोगे तो यहाँ तुम्हारे पास एक प्रोक्सी का ऑप्शन है। ज़रा इस कोने में देखो, ठीक है। ये जो छोटा सा बटन है देखो, इसको तुम डिसेबल करोगे तो प्रोक्सी डिसेबल हो जाएगी। प्रोक्सी का मतलब होता है कि वाइल यू आर प्रीव्यूइंग इट, ये इसको लो रेजोल्यूशन में, लो पॉली में दिखाता है। और अगर तुम प्रोक्सी यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको फाइनल क्वालिटी में दिखाता है। अब प्रोक्सी को अनेबल करने के लिए तुम यहाँ इस छोटे से बटन पे क्लिक कर देना। ये प्रोक्सी डेवलप होने के बाद ऑप्शन आएगा तुम्हें यहाँ पे, और जब तुमने इसे प्रेस किया तो प्रोक्सी अनेबल होगी, तुमने इसे फिर से प्रेस किया तो डिसेबल होगी। अगर MPT है तो डिसेबल है, और अगर इसके अंदर बॉक्स है तो अनेबल है। दैट्स इट। और इसके बाद भी अगर तुम्हारा आफ्टर इफेक्ट्स नहीं चल रहा है तो इट माइट नीड अपडेट फ्रॉम योर PC साइड। सॉरी अबाउट दैट। दिस इज़ द फाइनल थिंग यू कैन डू विद आफ्टर इफेक्ट्स इवन आफ्टर अपडेटिंग द ड्राइवर। और होपफुली तुम इस अपने PC को, लैपटॉप को अपग्रेड करो और ये सेटिंग्स अप्लाई करो तो आफ्टर इफेक्ट्स तुम्हारा मे बी हो सकता है 30x फास्टर हो जाए।